ना किसी की समझ शशांक को तोड़ पाती है, ना ये चीजें होना ना होना मेरे लिए महत्व रखती हैं, ना पूरा समाज मुझे खिलाफ होके सूली चढ़ा दे इसकी मुझे परवाह। लेकिन जब मैं यहां पे बैठा हूं तो मुझे दिख रहा है कि बहुत से शशांक हैं यहां, बहुत से लोग हैं जिनमें सखा होने की संभावना है। हो सकता है 2-4 जन्म बीत जाएं उनके, लेकिन फिर प्रज्ञा जन्मेगी, यहां तक भी आएंगे। मैंने कई बार कहा है और ये शास्त्रों में भी उल्लेख है इनके कि समाज और धर्म का मतलब ही ये होता है जहां पे हर व्यक्ति की चेतना को खिलने के अवसर मौजूद हो। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू। धर्म का अर्थ है जागरण और राजनीति का अर्थ है जागे हुए लोगों की समझ से देश का हित। तो आप जो ये होने निकले हैं, जिसके कारण यहां पे सखा की पाठशाला में भी आप हैं, इनके कारण भी इसमें छुपे हैं। आप में से कितनों को ये बात समझ में आई कि जो ये 4 सीढ़ियां हैं ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रही हैं? मोहम्मद की एक देशना कि आपने जिसके लिए किया आप उसको मत देखो कि वो कैसा है, अपनी नीयत को देखो। जिन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया उनको धर्म के भी दर्शन हुए और उनके माध्यम से समाज में कुछ काम भी हुए। नानक की यही देशना शायद ये 10 लोगों ने अपनाई, इसलिए ये 10 गुरु हुए। उसके बाद ये अपनाई नहीं गई, आज तो ये एक नियम की तरह चलती है। मैं कोई जीवन में पछता के धार्मिक नहीं हुआ। मैंने जीवन में भोगा सब कुछ, जाना सब कुछ। मैंने सेवा भी की, मैंने सहयोग भी किया, मैंने धन कमा के उसको जिया भी, ये सब चीजें की। उसके बाद जो पक के समझ पकी और यहां पे आई, तो फिर ये नीचे वाले मेरे आनंद को छीन नहीं पाते। ये बात सुनना कि कोई तुम्हारे द्वार पे आए और खाली हाथ लौट जाए अगर तुमसे उम्मीद से भरा आया, मैं कहता हूं प्रयास करो। धार्मिक लोगों का सामाजिक संगठन होना चाहिए, सिर्फ इसमें शामिल वही लोग होने चाहिए, उनके मार्फत काम होना चाहिए जो धार्मिक हो। कोई पूछे कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने प्यारे कैसे हो, या ध्यान कैसे करते हैं, मुझे भी बताइए, तो अवश्य बताओ, लेकिन कुंडी बजा बजा के ध्यान मत करवाओ। कोई पूछे सखा की पाठशाला में आने के क्या लाभ होंगे, तो बोलो आओ देखो, लाभ मत गिनवाओ। लाभ तो फिर तुमने लालच से बुला लिया।